हत्या के आरोपी ओलंपिक विजेता और पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुशील कुमार को दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया है। उनके साथी अजय कुमार को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों स्कूटी से किसी से मिलने जा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था, जबकि उनके साथी अजय पर 50,000 रुपए का इनाम था। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुशील कुमार की गिरफ्तारी हो गई है। 4 मई की वारदात के बाद से फरार चल रहे थे सुशील कुमार और जगह जगह ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही थी। और आज आखिरकार पुलिस ने सुशील कुमार को उनके साथी अजय के साथ गिरफ्तार कर लिया है। और अब आगे क्या कार्रवाई होगी, इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। हत्या के आरोपी पहलवान सुशील कुमार को पुलिस करीब 20 दिन से तलाश रही थी। कैसे हुई सुशील कुमार की गिरफ्तारी, देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन की रिपोर्ट। ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार और उसके साथी अजय को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने करीब 30 दिनों के मैराथन के बाद आखिरकार दिल्ली के मुंडका इलाके से धर दबोचा। हत्या के मामले में दोनों लगातार फरार चल रहे थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था और उसके साथी अजय के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। एंटीसिपेटरी बेल भी कोर्ट से सुशील कुमार की रिजेक्ट हो चुकी थी। 4 मई की रात को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम के अंदर झगड़ा हुआ था पहलवानों के 2 गुटों के बीच में, जिसमें सागर धनखड़ नाम के पहलवान की मौत हो गई थी। अस्पताल में जब उसे लेकर जाया गया, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। जांच में यह बात सामने आई थी कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर पहलवानों के 2 गुटों के बीच में छत्रसाल स्टेडियम के अंदर झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद ही पिटाई के चलते सागर धनखड़ की मौत हो गई थी। शुरुआती जांच के बाद पुलिस को एक वीडियो भी बरामद हुआ था, जिसकी फोरेंसिक जांच कराई गई। फोरेंसिक जांच से साफ था कि वीडियो बिल्कुल सही है और इस वीडियो के अंदर सुशील कुमार पिटाई करता हुआ भी नजर आ रहा था, जिसके बाद से ही पुलिस सुशील कुमार और उसके साथी अजय की तलाश कर रही थी। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, करीब 2 दर्जन से ज्यादा टीमें लगातार पिछले 20 दिनों से डेरा डाले हुई थी। अलग अलग लोकेशन पे छापेमारी कर रही थी। बेहद प्रोफेशनल तरीके से सुशील कुमार भागने की कोशिश कर रहा था। लगातार सिम बदल रहा था, मोबाइल बदल रहा था और पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहा था। यहां तक कि एक बार उसने अपना सिम अपने एक साथी को दिया, जो उसे दिल्ली में लाकर उसने ऑन किया। कहीं ना कहीं पुलिस को भटकाने की कोशिश थी, लेकिन पुलिस को कामयाबी मिली। सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सुशील कुमार को उस वक्त दबोच लिया जब वो एक गाड़ी से उतरकर स्कूटी पर सवार हुआ और स्कूटी पर बैठकर आगे रोहतक की तरफ जाने की फिराक में था, जिसके बाद स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एक बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस की, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे थे प्रोफेशनल दिल्ली पुलिस के ऊपर कि आखिरकार कैसे चकमा देने में लगातार सुशील कामयाब हो रहा है। और अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सुशील कुमार और उसके साथी अजय को हत्या के इस मामले में अदालत में पेश करेगी। उसके बाद उसकी रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार कहां वो इतने दिनों से छुपा हुआ था, किस किस शहर गया, वो कौन कौन लोग थे जो उसकी मदद कर रहे थे, कौन लोग थे जो इसका साथ दे रहे थे, और 4 मई की देर रात को क्या पूरा घटनाक्रम हुआ, किस तरीके से झगड़ा हुआ, कौन कौन लोग वहां पर शामिल थे। क्योंकि जांच में यह बात भी सामने आई है कि जिस समय पहलवानों के 2 गुटों में झगड़ा हुआ, छत्रसाल स्टेडियम के अंदर और गेट के बाहर ही करीब 40 लोग मौजूद थे, यानी बड़ी संख्या में जो पहलवान वहां पर थे। इतना ही नहीं, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है और साथ ही जो काला झाकड़ गैंग है, उनके भी वहां पर मौजूद होने के जो सबूत है वो पुलिस को मिले। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गिरोह छत्रसाल स्टेडियम के अंदर मौजूद था। इसीलिए मामला और भी ज्यादा बेहद गंभीर हो जाता है कि किस तरीके से सुशील के तार इन गैंगस्टर से थे। ऐसे कई सवाल हैं जो पुलिस के सामने, और अब पुलिस रिमांड में लेकर सुशील और उसके साथी से पूछताछ करेगी। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और मेरे सहयोगी वरुण जैन जुड़ रहे हैं मेरे साथ, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। वरुण, आपकी रिपोर्ट हमने अभी दर्शकों को दिखाई और काफ़ी अहम जानकारियां इस रिपोर्ट में हमने जान ली हैं, लेकिन अब देखिए 9:30 बजे सुबह गिरफ्तारी हुई है, काफ़ी घंटे बीत चुके हैं। अभी फिलहाल ताज़ा अपडेट कुछ मिल पाया है, किस तरह से कार्रवाई होगी?
देखिए बिल्कुल मल्लिका, इस वक्त मैं साकेत के स्पेशल सेल के दफ्तर के बाहर ही मौजूद हूँ। सुशील और अजय दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में अंदर ही है, क्योंकि पूरा मामला छत्रसाल स्टेडियम के आसपास हुआ था। तो मॉडल टाउन थाने का मामला है, वर्चुअल कोर्ट में वर्चुअली कोर्ट के सामने पेशी की जाएगी और उसके बाद जो लोकल पुलिस है वो हैंड ओवर ले लेगी। सबसे अहम बात यह है कि जाँच में ये बात सामने आई है कि स्टेडियम के अंदर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, बाहर भी अंदर भी, यानी कि अभी एक लंबी फहरिस्त है गिरफ्तारी की जो अभी दिल्ली पुलिस को करनी है कि कौन कौन लोग इनके साथ मौजूद थे। साथ ही जो ये लगातार फरारी हुई, सुशील कुमार आगे आगे चल रहा था, पुलिस पीछे पीछे चल रही थी। एबीपी न्यूज़ ने पहले भी बताया था कि पंजाब में, हरियाणा में और उत्तराखंड में पुलिस की छापेमारी चल रही है और अभी तक की जांच में जब पूछताछ हुई है ये बात भी पुलिस को पता चली है कि वो भटिंडा में था, चंडीगढ़ में था, बहादुरगढ़ में था, गुरुग्राम में था और दिल्ली में था। ये उसकी लोकेशन नहीं। कहीं ना कहीं पुलिस को सटीक जानकारी मिल रही थी, लेकिन बहुत प्रोफेशनल तरीके से सुशील पुलिस को चकमा दे रहा था, तो उसको कहीं ना कहीं से मदद मिल रही थी, सिम मिल रहे थे, मोबाइल मिल रहे थे। वो कौन लोग थे जो इसकी मदद कर रहे थे, छुपने में मदद कर रहे थे, सिम प्रोवाइड करा रहे थे झगड़े के दौरान, और वो कौन कौन लोग थे उनके नाम सामने आएंगे, उनकी गिरफ्तारी होगी। तो अभी लोकल पुलिस को कोर्ट में पेशी करने के बाद हैंडओवर किया जाएगा और सुशील और उसके साथी से पूछताछ के बाद फिर गिरफ्तारियों का आगे सिलसिला शुरू होगा। जी बिल्कुल वरुण, ये बहुत अहम सवाल हैं जो कि इस पूरी कार्रवाई के बाद उठ रहे हैं। रुक करेंगे आपका, बने रहिए। देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहलवान सागर धनखड़ आज इस दुनिया में नहीं है। सागर की हत्या का आरोप सुशील कुमार पर लगा है। कहा जा रहा है कि एक फ्लैट के विवाद में सागर की हत्या कर दी गई, मगर सागर के परिवार ने ऐसे किसी भी दावे को खारिज किया है। सुनिए क्या कहना है सागर के माता पिता का। तो हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सागर धनखड़ के परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, किस तरह से ये घटना हुई, क्या वजह रही कि सुशील कुमार तमाम लोगों के साथ मॉडल टाउन सागर धनखड़ के फ्लैट पर पहुंचे। सुनाते हैं आपको क्या कहना है सागर के माता पिता का। पॉलिटिकल ये है कि जो इसको दबाने की कोशिश कर जा रही है, और दिल्ली सरकार से और दिल्ली पुलिस से हमें पूरी उम्मीद है कि मैं इंसाफ दिलाएगी। और केजरीवाल सरकार से भी, केजरीवाल से भी मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है कि मेरे बेटे को न्याय दिलाए। मैं तो फांसी की सज़ा कहता हूँ जी कि इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। बस ये है जी, सख्त से सख्त सजा मिले मेरे बेटे को। अपने पास रखते हुए, गुरुजी होते हुए इतने बड़ा कांड करा है, कोई गलती नहीं, कोई और नहीं। तो हमारे को बताना चाहिए था, कोई गलती थी तो हमारे को इन्फॉर्मेशन देनी थी। उसके पास जो छोड़ रखा है उसके पास रह रहे हैं 8-9 साल। एक बार फिर से वरुण से बातचीत करते हैं। वरुण, अभी हमने दर्शकों को सुनाया कि सागर के माता पिता का क्या कुछ कहना है। अब ये जो हत्याकांड है, इनके बयान के बाद और उलझता जा रहा है। देखिए, ये तो पुलिस की अब इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने निकल कर आएगी। दरअसल आपको बता दूं, 4 मई की रात को ये पूरा झगड़ा हुआ था, छत्रसाल स्टेडियम के अंदर हुआ था, पार्किंग एरिया में। छत्रसाल स्टेडियम के अंदर स्टाफ क्वार्टर है, कई फ्लैट्स हैं, तो सुशील कुमार वही स्टेडियम के अंदर एक फ्लैट के अंदर रहते हैं और वहीं पर एक फ्लैट को लेकर ये पूरा झगड़ा हुआ था, जब 2 पहलवानों के गुट आपस में भिड़ गए थे। सबसे अहम बात यह है कि पुलिस को जांच में ये बात भी पता चली है कि स्टेडियम के अंदर लॉरेंस बिश्नोई और जो काला जठेड़ी गैंग के जो मेंबर्स हैं, जो पहलवान हैं, वो भी अंदर मौजूद थे। तो वो अंदर क्या कर रहे थे, इनका उनके साथ किस तरह का कांटेक्ट था, क्या जो सागर जिसकी मौत हुई है उनका इन गैंगस्टर के साथ कनेक्शन था। तो पूरा जो सीक्वेंस है, एक अहम बात और मैं आपको बताऊं कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ था उसका एक वीडियो भी मोबाइल से किसी ने रिकॉर्ड किया था, वो भी पुलिस के पास है। पुलिस ने उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेजा था, जिसमें ये बात साफ हो गई है कि वीडियो के साथ कोई छेड़खानी नहीं की और सुशील उसमें नजर आ रहा था। तो अब पुलिस की जब जांच होगी उसके बाद ही जो पूरी कड़ियां हैं ये जुड़ेगी कि झगड़ा कब हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से शुरू हुआ और कौन कौन लोग थे। जो आरोपी है वो अपने बचाव में तो जरूर ये बात कहेंगे कि वो शामिल नहीं थे, लेकिन पुलिस के पास कई इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जो ये साफ करते हैं कि सुशील कुमार की वहां पर मौजूदगी थी। तो आरोपी का बचना इतना आसान नहीं होगा और यही वजह है कि पुलिस लगातार 3 शहरों में छापेमारी कर रही थी और बेहद प्रोफेशनल तरीके से सुशील भागने की कोशिश कर रहा था। आप देखेंगे यहाँ पर कि सुशील जहां होता था पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी। आप नजर बनाए रखिए वरुण, इस बड़ी खबर पर लगातार आपका संपर्क करते रहेंगे अपडेट्स के लिए।
अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए आखिर क्यों सुशील कुमार गिरफ्तार हुए। सुशील कुमार को लेकर क्यों कहा जा रहा है कि अब तो जेल में जाना पड़ेगा। अब तो जेल जाना पड़ेगा। ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार को पुलिस और कानून के साथ आंख मिचौली बहुत महंगी पड़ गई है। सागर धनखड़ मर्डर केस में वांटेड सुशील कुमार ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार के खिलाफ एक उभरते हुए पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का आरोप है। इस मामले में सुशील कुमार समेत कई लोगों के खिलाफ दिल्ली के मॉडल टाउन थाने में एफआईआर दर्ज है। एफआईआर में आईपीसी की धारा 302, 308, 365, 325, 323, 341, 506, 188, 269, 34 और 120 बी के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा सुशील पर गैर कानूनी हथियारों के इस्तेमाल का भी आरोप है। सागर धनखड़ मर्डर केस में वांटेड सुशील कुमार की तरफ से दिल्ली की रोहिणी अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। उस याचिका पर सुनवाई हुई तो सुशील कुमार के वकील ने एफआईआर पर ही सवाल उठा दिए। सुशील के वकीलों ने कहा, एफआईआर में न तो किसी प्रत्यक्षदर्शी का बयान है और न ही ये लिखा है कि किसने किस पर गोली चलाई। जितनी भी गोलियां चली थीं, वो सब हवाई फायर थे, और अगर गोली लगने से मौत नहीं हुई तो 302 का मामला कैसे बना। सुशील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अभियोजन पक्ष यानी सरकारी वकील से पूछा कि इस केस में आखिर सुशील कुमार की गिरफ्तारी जरूरी क्यों है। इस पर सरकारी वकील ने दलील दी कि आरोपी सुशील कुमार ने एक अपराधी गैंग की मदद से इस घटना को अंजाम दिया, लिहाजा इस केस की तहकीकात के लिए सुशील कुमार को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ करने के लिए गिरफ्तारी बेहद जरूरी है। अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए सुशील कुमार के वकील ने कोर्ट को बताया कि सुशील कुमार एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। वो ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, साथ ही उन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है। सुशील कुमार की तरफ से बार बार यही दलील दी जा रही थी कि उन्हें इस मामले में बेवजह फंसाया जा रहा है। 2 बार के ओलंपिक चैंपियन पहलवान सुशील कुमार पर जिस सागर धनखड़ की हत्या का आरोप लगा है, वो एक उभरता हुआ रेसलर था। सागर पिछले 7 साल से छत्रसाल स्टेडियम में सुशील की शागिर्दी में ही रेसलिंग के दांव पेंच सीख रहा था। ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार की ट्रेनिंग का ही असर था कि सागर ने जूनियर लेवल पर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले जीते और रेसलिंग की दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 4 मई को हुए एक हत्याकांड ने गुरु और शिष्य के रिश्ते को खून के छींटों से दागदार बना दिया। 4 मई को छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में 2 गुटों के बीच झगड़ा हुआ और उसी झगड़े में उभरते हुए पहलवान सागर की जान चली गई। 4 मई को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में 2 पहलवानों के ग्रुप आपस में भिड़ गए थे। इस टकराव में 3 पहलवानों को गंभीर रूप से चोटें आई और इनमें शामिल थे सागर धनखड़, सोनू और अमित। अस्पताल में उपचार के दौरान सागर धनखड़ की मौत हो गई। सागर सोनीपत का रहने वाला था और पिछले 7 साल से ओलंपियन पहलवान सुशील के साथ दिल्ली में प्रैक्टिस करता था। सागर के परिवार वालों का आरोप है कि सुशील और उसके गुट ने मिलकर सागर पर हमला करवाया और उसी के चलते सागर की जान गई। सागर की मौत के बाद उसके परिवार ने ओलंपियन सुशील कुमार पर बेहद संगीन आरोप लगाए और उन्हें सागर हत्याकांड का मास्टरमाइंड करार दे दिया।
परिवार वालों का इल्जाम है कि ओलंपियन सुशील कुमार अपने शागिर्द सागर की कामयाबी को देखकर खुश नहीं थे, इसीलिए सुशील कुमार ने सागर को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। लेकिन अभी तक पुलिस जांच के दौरान सागर हत्याकांड का मकसद साफ नहीं हो पाया है। पुलिस कई पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की दलील है कि सागर हत्याकांड की असली वजह से पर्दा तभी उठ पाएगा जब मुख्य आरोपी सुशील कुमार से पूछताछ होगी। सुशील कुमार से पूछताछ के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि सागर की हत्या के पीछे असली मकसद क्या था और इस साजिश में कितने किरदार शामिल थे। और संपर्क की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं सागर धनखड़ के परिवार से, ताकि उनका पक्ष भी जाना जा सके, क्योंकि जो जानकारी वो हम तक पहुंचा सकते हैं इस गुत्थी को सुलझाने में वो मददगार साबित होंगी। तो हत्या के केस में सुशील कुमार की आज सुबह गिरफ्तारी हुई है। वरुण मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। वरुण, परिवार का पक्ष समझना इस वक्त बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या कोई पुरानी रंजिश थी, क्या कोई ऐसी बात थी जो कभी सागर ने अपने परिवार को बताई हो, जो इस मामले को समझने में, इस गुत्थी को सुलझाने में मदद कर सके? देखिए, बिल्कुल परिवार का जो बयान है वो तो बेहद अहम होगा, क्योंकि ये जानकारी भी मिल पाएगी क्या किसी जो झगड़ा था क्या वो काफ़ी पुराना था, पहले भी कभी किसी तरह की धमकी मिली थी, या फिर खुद सागर ने अपने परिवार को बताया हो कि उसको किसी तरह की थ्रेट मिल रही है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ये एकाएक झगड़ा हुआ और उस झगड़े के दौरान ही इतनी बड़ी घटना हो गई। कहीं ना कहीं जो ये झगड़ा था और एक जो रंजिश थी, ये कुछ लंबे समय से चली आ रही थी। पुलिस की जाँच में भी ये बात सामने आई है कि झगड़ा काफ़ी पुराना था, लेकिन कड़ियाँ इसलिए नहीं जुड़ पा रही थी क्योंकि सुशील इसके अंदर बेहद अहम भूमिका में सामने आया था और सुशील ही लगातार फरार चल रहा था। यही वजह है कि क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस की जो लोकल पुलिस है, सभी टीमें सुशील कुमार को पकड़ने में लग गई थी और 3 शहरों में अलग अलग छापेमारी कर रही थी। अब सुशील की गिरफ्तारी हुई है, तो अभी तक की पूछताछ में तो उसका पूरा सीक्वेंस पुलिस को पता चल पाया है कि वो कहाँ कहाँ छुपा था, कि चाहे वो हरियाणा गया, ऋषिकेश गया, हरिद्वार गया, पंजाब गया, भटिंडा गया, चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ से वापस गुरुग्राम आया। तो अभी तक की पूछताछ में तो पुलिस यही पता लगा पाई है कि वो कहाँ छुपा था, कहाँ किसने उसकी मदद की है। अब जब रिमांड पर पुलिस उसको ले लेगी, उसके बाद पूरे जो कड़ियाँ वो जोड़ी जाएगी कि झगड़ा कब से चल रहा था, क्या प्रोफेशनल लोगों को बाहर से बुलाया गया था, जिस तरह से भाग रहा था, फरार था, इतने लंबे वक्त तक पुलिस की गिरफ्त में सुशील कुमार नहीं पहुंच पाया, और कौन कौन लोग थे जो उसकी मदद कर रहे थे, ये तमाम बड़े सवाल हैं। सविता धनखड़ जी, सागर धनखड़ की मां, हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख करते हैं। माता जी नमस्कार। आपका दुख, आपकी पीड़ा हम समझ सकते हैं, और इतने मुश्किल वक्त में आप हमसे बात कर रही हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। क्या आपको कभी सागर ने सुशील के बारे में कोई बात कही थी? क्या कभी कोई लड़ाई की बात आपको बताई? नहीं। कभी कोई बात आपके सामने आई हो कि कोई रंजिश चल रही है? अस्पताल में इलाज के दौरान सागर को बचाया नहीं जा सका, किस तरह की उनकी हालत थी आखिरी वक्त में जब आप उनसे मिली होंगी? क्या बहुत स्थिति खराब थी? कुछ कह पाए आपसे, कुछ बता पाए आपको? नहीं जी, हमारे पास तो किसी का फोन आया था कि सागर का एक्सीडेंट हो गया, और हम उस टाइम हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे सागर उस टाइम खत्म हो गई। हमें हमारे से कोई बात नहीं हुई सागर। माता जी, ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि जिस फ्लैट में, दिल्ली के जिस फ्लैट में सागर रहते थे, वो सुशील कुमार की पत्नी का फ्लैट था। क्या इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? बताया जा रहा है कि सागर 2 महीने का किराया नहीं भर पाए थे और सुशील ने किराया मांगा तो वो बिना किराया दिए मकान खाली करके चले गए। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं थी। अब वो तो खुद ही बना रहा है जो भी बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। आज सुशील कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है, लंबे वक्त से। मेरा बेटा मेरी जान थी जी। मेरा बेटा मेरी जान था और देश की शान था, ठीक है। तो हम यही चाहते हैं कि सुशील को फांसी की सजा होनी चाहिए, और दिल्ली सरकार से, मीडिया से और जनता से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे बेटे को न्याय दिलाए। सविता जी, हम आपका दुख समझते हैं, और मैं जानती हूँ कि एक माँ के लिए कितना मुश्किल ये होगा। आप कभी सोच भी नहीं सकती होंगी कि इस तरह से आपका होनहार बेटा
इस तरह से आपको छोड़कर चला जाएगा, लेकिन आप जो भी जानकारी देंगी वो यकीनन बहुत मददगार साबित होगी इस पूरे मामले को सुलझाने में। तो बहुत मुश्किल वक्त ये सागर धनखड़ के परिवार के लिए है और उनकी माताजी से हमने बात करने की कोशिश भी की, लेकिन वो इस हाल में नहीं है अभी कि वो ज़्यादा बातचीत कर सके। दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।